कर्नाटक में कोरोना ने आज फिर एक बार एक संग मील उबूर किए हैं। आज कर्नाटक में रिकॉर्ड तोड़ 515 केस सामने आए, जो एक दिन में मंजर आम पर आने वाली अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। आज के इजाफी केसों के साथ ही कर्नाटक में एक्टिव केसों की तादाद ने भी रिकॉर्ड बनाया। अब कर्नाटक में 3088 केस एक्टिव हैं, जबकि अब कर्नाटक में पॉजिटिव केसों की तादाद 4835 हो गई है। आज 83 पॉजिटिव अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए, जिसके सेहतयाब होने वालों की तादाद 1688 हुई है। कर्नाटक में अब तक 57 अमवात हुई। आज सबसे ज़्यादा 204 केस उडुपी से सामने आए हैं। यादगीर से 74, गुलबर्गा से 42, बीजापुर से 53, बीदर से 39, बेलगाम से 36 मामले सामने आए। इसके अलावा कई एक अजला से भी कई एक मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में सामने आने वाले आज के केसों में भी मुहाजिर मजदूरों की अक्सरियत है। शहर हैदराबाद के अहम अस्पतालों के डॉक्टर्स भी अब कोरोना वायरस से महफूज नहीं रहे। उस्मानिया अस्पताल के अलावा निम्स अस्पताल के कई डॉक्टर्स कोरोना वायरस का शिकार हो गए। रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि डॉक्टर्स, नर्स और महकमे सेहत के ओहदेदारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है। शहर के तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स के लिए PPE किट्स के अलावा मास्क और ग्लव्स फराहम किए गए हैं। जो MCH डिलीवरी हॉस्पिटल से और जो कोविड हॉस्पिटल से जो क्रॉनिक पेशेंट्स, जो सारी केसेस ALI जो केसेस आता उन्हें वो हॉस्पिटल के अंदर जो शिफ्ट वाइज 7 डेज़ काम करना, 7 डेज़ जो क्वारंटाइन में रखना पड़ते, तो डिवीज़न करके वो एलोकेट किया। और इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने पूरी तरह प्रोटेक्शन लेने के लिए हम आदेश दिया। वो पूरा सामान वहाँ पे जो इम्यूनिटी का मास्क है, उनकी किट्स है, जो ग्लव्स है, मास्क से पूरा अरेंज किया। वही हॉस्पिटल में सैनिटाइजर करने के लिए और दूसरा फिंगेशन करने के लिए सारी तरह हमारे पास काम हो रहा है। 24/7 हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्शन करने के लिए। नांदेड़ में कोरोना के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई तफसीलात के मुताबिक आज मजीद नए कोरोना मुतासरा मरीजों का पता चला है। इनमें 6 का ताल्लुक नई आबादी से, जबकि एक मरीज माहौर तालुका के पलाईगुड़ा इलाके का है। इस सिलसिले में 48 अफराद के नमूने जांच के लिए हासिल किए गए थे। इनमें 37 अफराद की रिपोर्ट मनफी आई है, जबकि 7 लोग कोरोना से मुतासर पाए गए। इस तरह नांदेड़ में कोरोना मुतासरा मरीजों की तादाद अब बढ़कर 189 हो गई है। इनमें से 126 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। नांदेड़ में अब तक 8 अफराद की कोरोना के सबब मौत हो चुकी है। झारखंड हुकूमत ने कोरोना वबा के बढ़ते मामलों के पेश नज़र इबादतगाहों को जून माह तक नहीं खोलने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के जरिए जारी गाइडलाइन के तहत कुछ मामलों पर लॉकडाउन में राहत दी है, लेकिन इबादत के लिए मजहबी मकामात खोलने पर पाबंदी जारी रखने का फैसला किया है। इदारा शरिया ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया। वहीं मरकज मजलिस उलमा झारखंड ने हुकूमत से इस फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया। कौमी वेलफेयर सोसाइटी के सदर हाजी रूहुल जमील ने झारखंड हुकूमत से मुतालबा किया कि इबादतगाहों को खोला जाए और मसाजिद में सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी के साथ नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार से मैं मांग करता हूं कि पूरे जितने भी धर्म स्थल हैं उन्हें कंडीशन के साथ खोलने की इजाज़त दी जाए। जब शादियों में 50 सदस्य, मैयतों में 20 सदस्य की इजाज़त है, तो फिर नमाज में 20 सदस्य की इजाज़त क्यों नहीं। मैं मांग करता हूं कि 20 सदस्य नमाज में इजाज़त दी जाए, ताकि तमाम मस्जिदें आबाद हो जाए और दुआएं हो, ताकि इस बीमारी से निजात पा सके। इस बीमारी के लिए, इस बीमारी से निजात के लिए, अल्लाह से गिड़गिड़ाने के लिए मस्जिद को खोलने की इजाज़त दी जाए और नमाज अदा की जाए। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा
कि किसी भी हाल में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही 8 जून से इबादत गाहों को खोल दिए जाने का हुकूमत ने ऐलान किया था, लेकिन यूपी, मेरठ जैसे कंटेनमेंट जोन वाले शहरों में अब इस तरह की रियायत दिए जाने की उम्मीद कम है। ताहम 8 जून से इबादत गाहों को खोलने की इजाज़त मिलने के बावजूद एहतियात बरतना लाजमी है। मेरठ में जो हालात ज़रा ज़्यादा तशवीशनाक हैं, तो इसलिए इस बात का कुछ ख़तरा है, इस बात का कि शायद उसमें कुछ पाबंदियां उसमें बाकी रहें। लेकिन मेरी तो दरख्वास्त है कि कम अज़ कम 5 वक्त की नमाज और जुमे की नमाज के लिए हमको, जैसा कि दूसरी जगहों पर इजाज़त दी जा रही है, उसी तरह की इजाज़त दी जाए। कोरोना वायरस का ख़तरा अभी टला नहीं है और इस वजह से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एहतियात का दामन पकड़े रहें और बदएहतियाती से बचें। अजमेर के महेश्वरी पब्लिक स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। रियासती हुकूमत के जरिए रोक लगाने के बावजूद लॉकडाउन में महेश्वरी पब्लिक स्कूल में 9वीं और 11वीं क्लास के इम्तिहानात के लिए 48 बच्चों को स्कूल बुलाया गया था। जिला एजुकेशन अफसर ने मामले की जांच करते हुए स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की है। लॉकडाउन में अब धीरे धीरे ढील दी जा रही है, लेकिन औरंगाबाद शहर को अभी भी लॉकडाउन से निजात नहीं मिल पाई है। ऐसे में शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों का मजदूर तबका भुखमरी का शिकार हो जाता अगर मुस्लिम फलाही तंजीमें बर वक्त इन पर तवज्जो नहीं देती। जी हाँ, ये तंजीमें पिछले 2 महीने से लोगों को खाना फराहम कर रही है। पेश है रिपोर्ट। भूख एक फितरी तकाजा है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को शिद्दत से कोई फिक्र लाहक रही तो वो थी किसी तरह पेट भरने की, लेकिन पुलिस बाहर जाने नहीं दे रही और घर में कोई इंतजाम नहीं। औरंगाबाद के मज़ाफ़ात की दलित मुस्लिम बस्तियों में ऐसे मनाजिर आम थे, लेकिन शहर के जियाले नौजवानों ने ऐसी बस्तियों में पहुंचकर न सिर्फ इनके खाने पीने का नज्म किया, बल्कि इन्हें पका पकाया खाना भी फराहम किया। शहर का अल्फारान मेडिकल ट्रस्ट पिछले 2 माह से इस कार्य खैर में मसरूफ है। इसके रज़ाकारों ने अपनी सरगर्मियों पर कुछ इस अंदाज में रोशनी डाली। हम लोग वेज पुलाव प्रोवाइड करते हैं और कभी वेज और 2-3 किस्म के कुछ पुलाव बना के देते हैं हम लोग को, तो हम लोग लेकर आते हैं। तो हम लोगों ने आज बिस्किट भी लाया बच्चों के लिए। सिर्फ एक क्लोज फ्रेंड सर्कल है, दोस्त अहबाब हैं और कुछ जानने वाले लोग हैं, आपस में ही कंट्रीब्यूशन करके, सब नॉन लोगों में, नए लोगों में नहीं है, सब नॉन लोगों में, वो अपने रिसोर्सेज से जो उनके ताल्लुक आते हैं इसी टाइप से कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तकरीबन यहाँ जो लोग रहते हैं वो या तो हमाल है या तो लेबर है या ऐसे लोग हैं जो कि मिस्त्री काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। लॉकडाउन के दौरान खिदमत खल्क और इंसानी हमदर्दी के गैर मामूली मुजाहरे देखने को मिले। नौजवानों ने लॉकडाउन को खिदमत खल्क का सुनहरा मौका जाना और न सिर्फ जरूरतमंदों का ख्याल रखा, बल्कि परेशान हाल मजदूरों की भूख प्यास मिटाने की भी हर मुमकिन कोशिश की। इस बात की गवाही कोई 1-2 अफराद नहीं, बल्कि आज पूरी बस्ती दे रही है। दलित खवातीन का कहना है कि मुसीबत की घड़ी में मुस्लिम भाई इमदाद के लिए पेश रहे हैं। सब यहाँ शाम को भूखे कोई नहीं सोता, वो आ रहे हैं जब से यहाँ शाम को भूखा कोई नहीं सोता, लेकिन हम दररोज शाम को भूखे सोते थे। यहाँ दिन निकला कि हम वहाँ भागदौड़ कर, फिर भी हम बाहर जाते थे काम के वास्ते, लोग पुलिस लोग हमको मार के हकल देते थे। फिर हमने समझो किसी ने इनको बोला हमारी मदद करने के वास्ते ये आए। हमको बोलते कि तुम्हारे लिए तुम घर में रहो खाओ, तो खाने का क्या है, घर में रहेंगे तो खाएंगे क्या, ऐसे कुर्डा उनके सूख जाएंगे ना, वो मर जाएंगे। एक करुणा लगन से तो वो मरते नहीं, लेकिन भूखे मारे से तो मर जाएंगे ना। अब हम उनका आभार मानना चाहेंगे सर, क्योंकि हम जिसको वोट देते हैं उन्होंने हमारे साथ कोई सहायता नहीं की सर, उन्होंने किया हमारे साथ। हरसोल गांव की दलित बस्ती के मनाजिर इस बात के गवाह हैं कि मुसीबत की इस घड़ी में शहर के नौजवानों ने जात, मजहब और फिरकाबंदी से ऊपर उठकर सिर्फ इंसानी बुनियादों पर लोगों के आंसू पोंछने की कोशिश की, जबकि हुकूमत की जानिब से महज ऐलानात पर
तकिया किया गया। न्यूज 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। लॉकडाउन के सबब अच्छों की हालत खराब हो गई है। मुसलसल कारोबार बंद होने की वजह से कई अफराद अब इलाकों में बंटने वाली रिलीफ व इमदादी सामान पर ही गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। ऐसे में मुंबई से मुत्तसिल थाने शहर के राबड़ी में 20 साल से खिदमात अंजाम दे रही मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन लॉकडाउन के पहले दिन से आज तक मुस्तहिकीन के घरों तक राशन और ज़रूरी अशिया पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक के ऑटो व टैक्सी ड्राइवर्स रियासती हुकूमत की 5,000 रुपये की इमदाद के मुंतजर हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से ऐलान की 1 माह मुकम्मल होने के बावजूद इसमें अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ऑटो ड्राइवर्स को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो हुकूमत ने दरख्वास्त दाखिल करने के लिए सेवा सिंधु ऐप काफ़ी ताखीर यानी 24 मई से शुरू किया। ऐप में भी दरख्वास्त दाखिल करने में कई एक तरह के तकनीकी मसाइल सामने आ रहे हैं। 24 मई से अब तक 1 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें दाखिल की जा चुकी हैं। इसके बावजूद इमदाद न पहुंचने की ऑटो ड्राइवर्स शिकायत कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद का ऐलान हो रहा है, लेकिन मैं कर्नाटक का स्टेट के मुख्यमंत्री श्रीमान येडियुरप्पा से अपील करना चाहता हूं कि वो ऑटो वालों की तरफ भी देखें। ऑटो ड्राइवर्स जो है वो समाज का एक हिस्सा है और वो सेवा का एक साधना का हिस्सा है। ऑटो ड्राइवर आपके बच्चे को स्कूल पहुंचाने का एक जरिया है, आपके बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाने का एक जरिया है, आपके हर अच्छे बुरे टाइम में काम आने का जरिया वो ऑटो रिक्शा है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने हर ऑटो वाले को 5-5 हज़ार रुपये अपने अपने अकाउंटों में डालने का जो उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। उसी तरह कर्नाटक के येडियुरप्पा से हम गुजारिश करते हैं कि ऐसी हमारे ऑटो वाले, पूरे ऑटो वाले ड्राइवर्स के हर अकाउंट में थोड़ा बहुत मदद करके अपना एक अच्छा योगदान दे। मालेगांव शहर में कोरोना का असर अब कम होता नजर आ रहा है। शहर में 4 से ज़्यादा क्वारंटीन सेंटर और 5 अस्पतालों को तहवील में लिया गया है। इन अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटरों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। इस खर्च पर सवाल उठाते हुए म्यूनसिपल स्टैंडिंग कमेटी और अपोजिशन लीडरान ने जांच का मुतालबा किया है। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि खर्च की खतीर रकम ज़ाया हो गई है, मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया का दावा है कि खर्च सही जगहों पर किया गया है। 23 तारीख को लॉकडाउन घोषित होने के बाद से आज तक के कोरोना के नाम पर मालेगांव महानगर पालिका की जानिब से 4-4.5 करोड़ रुपए के करीब खर्च किया गया। सोचने का मुकाम है, ये किसी का पैसा नहीं है, ये गरीब आवाम की मेहनत का पैसा है। इसका गलत इस्तेमाल हुआ है। महामारी जब शुरू हुई तो उस वक्त से मालेगांव शहर में मुसलसल बगैर प्लानिंग के कामकाज किया जा रहा था। हॉस्पिटल के लिए कामकाज किया गया, उसमें करोड़ों रुपया खर्चा किया गया और इतनी आनंद फानन में वहाँ खर्च किया गया। कॉरपोरेशन ने अपना खुद का सरकारी हॉस्पिटल वाडिया उसको बंद कर दिया और ये प्राइवेट जगहों पर करोड़ों रुपया आज खर्च किया और उसके बाद इसको बंद कर देना पड़ा। आज ये अवामी पैसा ज़ाय हो गया। सभी सेंटर चालू है, सिर्फ जीवन का हम रिनोवेशन कर रहे हैं। जीवन पे थोड़ा लोगों ने अविश्वास दिखाया था, तो उसमें कुछ खामियां रह गई होंगी, तो हम उसको अच्छे तरीके से बनाकर वापस। लॉकडाउन में राहत दिए जाने के बाद झारखंड के बाजारों में चहल पहल देखी बढ़ गई है। मरकजी हुकूमत के जरिए लॉकडाउन के ताल्लुक से जारी एडवाइजरी के बाद रियासत में लॉकडाउन में छूट दी गई है। इस राहत के बाद दारुल हुकूमत रांची समेत रियासत के दीगर शहरों के बाजारों में दुकानें खुलने लगी हैं, लेकिन ग्राहकों की कम तादाद से दुकानदारों को खातिर ख्वाह आमदनी नहीं हो पा रही है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में मोबाइल व कम कीमत के सामान की मांग पर दुकानदार इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। बाजार के कपड़े, जूते, चप्पल जैसी दुकानों को अभी खोलने की इजाज़त नहीं मिली है। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन करते हुए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि कर्फ्यू 6 जून से 20 जून तक नाफिज रहेगा। जिद्दा शहर की मसाजिद में 6 जून से 20 जून तक बाजमात नमाज अदा करने पर पाबंदी रहेगी। कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक ढील दी जाएगी। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक कर्फ्यू का फैसला कोरोना के मुस्तकिल बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र किया गया है। मसाजिद में नमाजों की अदायगी भी मुअत्तल रहेगी। वजारतों, सरकारी एजेंसियों और निजी शोबे की कंपनियों में हाजिरी भी मुअत्तल रहेगी।
तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि साबिक़ कर्फ्यू की करारदादों में जिन जुमरों को इस्तिस्ना दिया गया था वो बरकरार रहेगा। वजारत दाखिला का कहना है कि रियाज में भी कोरोना केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, इस पर भी नज़र रखी जा रही है। अगर सूरत हाल इसी तरह संगीन रही तो रियाज में भी सख्त कर्फ्यू का फैसला किया जाएगा। वजारत दाखिला का कहना है कि सऊदी अरब के बाकी शहरों की सूरत हाल जूं की तू रहेगी, वहाँ कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। कश्मीर में पुंछ जिले के दिंगला गांव में बादल फटने से अचानक सैलाब आ गया, जिसकी वजह से सड़क पर खड़ी एक कार और 5 मोटरसाइकिलें बह गईं। कई मकानों में पानी दाखिल हो गया, जबकि धान की फसलों को नुकसान पहुंचा, जिससे लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। लोगों का कहना है कि साल 2014 के सैलाब के बाद इंतजामिया से बांध बनाने की अपील की गई थी, लेकिन आज तक इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए गए। अचानक से बारिश हुई और फ्लड आ गया, तो जिसकी वजह से गाड़ी नीचे बैठ के आ गई। काफ़ी मतलब दूर आई हुई है, 2-3 किलोमीटर दूर आई हुई है, बिल्कुल मतलब ख़त्म, टोटली लॉस हो गई है। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बीच में ही थे। तो अचानक ही बादल फटे, छोटे छोटे बच्चे घरों में थे, माल मवेशी भी अंदर ही था, तो अंदर पानी पूरा बह गया, पूरा हमारा नुकसान हो गया। तो मकान का भी, नीचे ज़मीन का भी। तो महकमे ने 2014 का फ्लड आया था, तब हमें बोला था कि ये इसमें प्रोटेक्शन लगाएंगे, क्रेट वर्क का बोला था कि क्रेट देंगे आपको, तो आपके मकान की हिफाजत होगी, ज़मीन की हिफाजत होगी। महकमा 2014 के बाद आया ही नहीं यहाँ पे। दुनिया भर में आज यौम माहौलियात मनाया जा रहा है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और रोए ज़मीन पर आबाद लोगों की सलामती के लिए मनाए जा रहे आलमी यौम माहौलियात के मौके पर दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी रिहाइशगाह पर शजरकारी की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी लोग अपने यहाँ वृक्षारोपण भी करें और पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो भी उपाय अपने स्तर पर लोग कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह की चुनौतियाँ पूरे विश्व के सामने हैं, उन चुनौतियों को हम परास्त कर सकते हैं इसी पर्यावरण के संरक्षण के संकल्प के साथ। यौम माहौलियात के मौके पर मध्य प्रदेश में हुकूमत और समाजी तंजीमों के जरिए शजरकारी का अहतमाम किया गया और माहौलियात को बेहतर बनाने का अहद भी किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह ने भी भोपाल वजारत कैंपस में शजरकारी की और माहौलियात को बेहतर बनाने पर जोर दिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं मध्य प्रदेश की जनता से, सभी बहनों भाइयों से ये अपील करता हूं कि धरती को अगर बचाना है तो हमको पर्यावरण बचाना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे। लेकिन धरती केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, उनका भी इस पर हक है। इसलिए आने वाली पीढ़ियां और सभी प्रजातियों को बचाने के लिए हम पर्यावरण की रक्षा करें और साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। यौम माहौलियात के मौके पर मध्य प्रदेश हुकूमत और समाजी तंजीमों के जरिए शजरकारी की गई है और माहौलियात को बेहतर बनाने का अहद भी लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह ने भी भोपाल वजारत कैंपस में शजरकारी की और माहौलियात को बेहतर बनाने पर जोर दिया। वहीं कांग्रेस ने यौम माहौलियात के दिन शजरकारी करते हुए सरकार की अदम तवज्जो से खराब हुए हजारों क्विंटल गेहूं और चने को लेकर सोशल कैंपेन चलाने का ऐलान किया। कांग्रेस एमएलए कुणाल चौधरी का कहना है कि कांग्रेस कारकुनान कैंपेन के जरिए वीडियो को भेजेंगे और आवाम के साथ सरकार को बताएंगे कि सरकार की लापरवाही से किसान का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिस पर कांग्रेस ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वहीं कांग्रेस ने यौम माहौलियात के दिन शजरकारी करते हुए सरकार के अदम तवज्जो से खराब हुए हजारों कुंटल गेहूं और चने को लेकर सोशल कैंपेन चलाने का ऐलान किया। कांग्रेस एमएलए कुणाल चौधरी का कहना है कि कांग्रेस कारकुनान मुहिम के जरिए वीडियो भेजेंगे और आम के साथ सरकार को बताएंगे कि सरकार की लापरवाही से किसान को कितना बड़ा नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश सनुदा स्वस्थ कर्मचारी संघ ने अपने मुतालबात को लेकर सूबाई सतह पर यौम सियाह मनाया। सनुदा कर्मचारी संघ ने शिवराज सिंह हुकूमत से 5 जून
साल 2018 के अहकाम के नफाज करने का मुतालबा किया। साथ ही मुतालबात पूरे नहीं होने की सूरत में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जाने का भी इंतबा दिया। वहीं कांग्रेस ने इंतखाबी मौसम में सनुदा कर्मचारियों के मुतालबात की हिमायत करके अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने सदी साल में एक नई तारीख रकम की। एएमयू की फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस को आला तालीमी इदारों की दर्जाबंदी करने वाली मशहूर बैनुल-अक़वामी एजेंसी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2020 ने अव्वल मकाम अता किया। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस को 71.8 का स्कोर हासिल हुआ है। एएमयू ने BHU, जामिया मिल्लिया और JNU जिसे भी बरतरी हासिल की है। एएमयू के तर्जुमान उमर पीरजादा ने बताया कि वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने इस हुसूलियाबी को एएमयू के सदी साल में बाइस फ़ख्र करार दिया। साथ ही उन्होंने फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस के असातिज़ा, मुख्तलिफ शोबेजात के सरबराहान और दीगर असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की। 2020 में एक और खुशगवार खबर हमारे पास आई है कि लाइफ साइंसेस फैकल्टी हैज़ गॉट द फर्स्ट रैंक बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2020, जो कि एक रेप्यूटेड इंटरनेशनल एजेंसी है फॉर सर्विंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। इससे एक बहुत ही टाइमली खुशखबरी हमारे लिए आई है और तारिक मंसूर साहब ने जितने भी डीन फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज, चेयरपर्सन और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मुबारकबाद की है और ये कहा है कि टीम एफर्ट्स है, इससे पूरी एएमयू फर्टिनिटी में एक खुशगवार मोरल बूस्टिंग इस पैंडमिक दौर में मतलब कि ये एक सबब बनी है। मुंबई में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO ने जुमे को कहा कि आला और तकनीकी तालीमी कोर्स के आखिरी साल के इम्तहानात पर सियासत इंतहाई काबिल मजम्मत है, क्योंकि इससे तलबा में खौफ और इम्तहानात के ताल्लुक से इबहाम पैदा हुआ है। महाराष्ट्र के गवर्नर और तमाम रियासती यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर भगत सिंह कोश्यारी और रियासती हुकूमत को लिखे गए एक ख़त में SIO ने अपील की है कि यूनिवर्सिटी में होने वाले इम्तहानात के मामले में किसी किस्म की सियासत में शामिल होने के बजाय इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। तलबा तंजीम ने तमाम तलबा के लिए सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ को यकीनी बनाने के कुछ इक़दाम भी तजवीज़ किए हैं। ख़ास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।